तुम्हारे जीवन में पुण्य है, अरे तुम्हारे भाग्य का उदय है। वरना कौन आकर बैठता है सत्संग में? आज समय किसके पास, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बहू कहती है मैं सासू की नहीं सुनूंगी, सासू कहती है मैं बहू की नहीं सुनूंगी, देवरानी कहती है जेठानी की नहीं सुनूंगी। कोई बेटा भी बाप की सुनने को तैयार नहीं है। ये तो मैं किस्मत वाला हूं कि हजारों लोग मुझे सुनने को तैयार है, वरना दुनिया में कोई किसी की सुनता कहां सुनता है कोई किसी की, बताइए। सब अपने आप में सुनाना चाहते हो, सुनना कोई पुण्य कर लिया होगा मैंने किसी जन्म में जो हजारों लोग सुन रहे हैं। यूं तो कहते हैं कि दो महिलाएं बैठ जाएं तो चुप नहीं बैठा करती हैं। एक किशनगढ़ के आदमी आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी किस्मत है कि हजारों महिलाएं सभा में चुप बैठी हुई हैं, वरना दो महिलाएं भी कभी चुप बैठने वाली। कुछ पुण्य कर लिया होगा किसी जन्म में थोड़ा बहुत। किशनगढ़ वालों, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। दो चार बातें मुझे आती हैं, और हकीकत में देखा जाए कि दो चार बातें ही करने जैसी होती हैं, बाकी तो सब बातों की बारात हुआ करती। इस बारात से कुछ नहीं होता। यदि बात करने को बैठोगे तो इतनी बातें आती हैं, मुझे इतनी बातें आती हैं कि ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात हो जाया करती है। लेकिन मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वही चार छह बातें जो हर शहर में करता हूं वही तुमसे करूंगा, क्योंकि करने जैसी चार छह बातें ही हुआ करती हैं। और इन चार छह बातों को आदमी ने अपना लिया तो जिंदगी को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा कर। चार बातें याद रखिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। लोग कहते हैं हमसे कि दिमाग बेहतर होता तो हम भी बेहतर इंसान बन जाते, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि दिमाग बेहतर हो तो बेहतर इंसान बन जाओ। लादेन का दिमाग तो बेहतर था लेकिन बेहतर इंसान नहीं बन पाया, ध्यान रखिए। रावण का दिमाग तो बेहतर था लेकिन बेहतर इंसान नहीं बन पाया। कंस का दिमाग तो बेहतर था लेकिन कंस बेहतर इंसान नहीं बन पाए। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं कि बेहतर दिमाग से कोई भी बेहतर इंसान नहीं बनता है। आज एक बात को स्वीकार कर लेना, मेरे पास दिमाग बेहतर बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। बेहतर इंसान, बेहतर दिमाग से कोई भी इंसान बेहतर नहीं बनता है। मैं तो कहता हूं कि बेहतर इंसान बन जाओ, दिमाग अपने आप बेहतरीन हो जाया करता है। बेहतर इंसान बनिए, अच्छे इंसान बन जाओ तो दिमाग भी अच्छा हो जाएगा। गलत इंसान रहोगे और दिमाग कितना भी अच्छा रहे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इंसान अच्छे बनो। आदमी आदमी से लड़ रहा है और उन चीजों के लिए लड़ा है जिसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। हम इंसान हैं, प्रेम से जीना। आज का पहला सूत्र, प्रेम जीवन का महामंत्र है। ध्यान, बहुत से मंत्र है दुनिया में, नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है, हजारों तरह के महामंत्र होंगे, लेकिन ध्यान रखिए उन महामंत्रों में भी कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। प्रेम के अभाव में नमोकार जपोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम के अभाव में गायत्री मंत्र का भी जाप करे वैष्णव परंपरा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम जीवन का महामंत्र है। प्रेम रखो अपने घर में, जागर प्रेम न संचरे तागर जान बसा। भीतर की प्रीति होना चाहिए, ध्यान। वो प्रेम जगाने के लिए एक बात स्मरण में रखना, यदि तुम्हारे संबोधन अच्छे होंगे तो संबंध भी अच्छे होंगे, और संबोधन खराब होंगे तो संबंध भी खराब हो जाया करते। अपने संबोधन अच्छे रखिए, अपनी भाषा अच्छी रखिए। इसलिए साधु को कहा भाषा समिति, भाषा पे कंट्रोल होना, भाषा को सीमित रखना, भाषा हितमित और प्रिय होना चाहिए। भाषा समिति का उपदेश किया गया है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना कि कितना भी आप सामायिक कर लो, कितना भी आप प्रतिक्रमण कर लो, और कितना भी भगवान का ध्यान कर लो, और कितने भी घंटों घंटों भगवान की पूजा कर लो,
यदि तुम्हारी भाषा में गाली गलौच मौजूद है तो वह सामायिक सिवा अधर्म के और कुछ नहीं हुआ करती है, वह प्रतिक्रमण सिवा अधर्म के और कुछ नहीं हुआ करता है। भाषा को अच्छा बनाइए, भाषा ही जोड़ती है और भाषा ही दिलों को तोड़। कौन कहता है कि युधिष्ठिर या दुर्योधन के कारण महाभारत हुई थी? नहीं, महाभारत के इतिहास को उठा करके देखो। और जब मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ पढ़ा, पांडव पुराण पढ़ा, जब मैंने वैष्णवों का महाभारत पढ़ा, उसमें यही निष्कर्ष निकाला पढ़ने के बाद, ध्यान रखना कि ना तो दुर्योधन के कारण महाभारत हुई, न दुशासन के कारण महाभारत हुई। इस धरती पर यदि महाभारत का काला इतिहास लिखा जाता है, न पांडवों के कारण न धृतराष्ट्र के कारण। इस देश में यदि महाभारत होती है तो पांडव, कौरव और दुशासन के कारण नहीं। देश में महाभारत होती है तो गलत भाषा के कारण महाभारत हुआ करती है। वाणी में यदि सच मिठास नहीं है, वाणी में यदि आपके रस नहीं टपकता है तो महाभारत हो। दो चीज देश में प्रसिद्ध है, एक रामायण और एक महाभारत। ध्यान रखना, महाभारत देश का आदर्श नहीं है, महाभारत हमारी सभ्यता नहीं है। महाभारत कोई देश को गरिमा नहीं दिलाया करता है। देश को यदि कोई गरिमा दिलाता है तो रामायण जैसा ग्रंथ देश को गरिमा दिलाया करता है। ध्यान रखना, रामायण का जीवन जीने के लिए रामायण पढ़ना जरूरी है, लेकिन महाभारत पढ़े बिना भी घर घर में क्या चल रहा है? सास ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, अत्रि महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, घरों में यही चल रहा है। महाभारत घर घर में है। महाभारत पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आदमी को रामायण जरूर जीना चाहिए। दोनों ही इतिहास के बहुत बड़ी घटनाएं हैं। रामायण भी एक घटना है और महाभारत भी एक घटना है, लेकिन दोनों घटनाओं को देखने का यदि प्रयास करोगे, जब दो भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत खड़ी होती है, और जब दो भाई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो रामायण जैसा ग्रंथ खड़ा हो जाया करता है। तो रामायण बनती है कुर्सी को छोड़ने से और महाभारत बनती है कुर्सी को पकड़ने से। ध्यान रखिए, ये घरों में जो कुर्सियों की लड़ाई जब तक रहेगी ना, तब तक तुम्हारे घर में महाभारत होती रहेगी। ध्यान रखिए, एक गलत भाषा ने महाभारत खड़ी कर दी। द्रौपदी का एक शब्द, इंद्रप्रस्थ की रचना की पांडवों ने। दुर्योधन ने सोचा कि बड़ा अद्भुत इंद्रप्रस्थ बना है, चलो चल करके देखते हैं कि उन दर दर भटकने वाले पांडवों ने बनाया क्या है। ऐसा अद्भुत नजारा था कि जहां पानी होता था वहां सूखा दिखता था, और जहां सूखा दिखता था वहां पानी। नजरों को भ्रम में डाल दे ऐसा महल बनाया पांडवों ने। दुर्योधन दुर्बुद्धि चला देखने को, और जैसे ही गया जहां देखता है पानी है वहां तो संभल के चलता, जबकि वहां पानी नहीं था। और जहां पानी नहीं दिखता, सूखा दिखता है, वहां वो बेसंभल के नहीं चलता, धड़ाम से गिरता है पानी में। झरोके से आवाज आती है, दोस्ती का एक अट्ठास कि अंधे का पुत्र। बस यहां से महाभारत शुरू। ध्यान रखना, एक वाणी, एक बात स्मरण में रखना, आदमी कैसा है, गोरा है या काला है, इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। आदमी की वाणी और भाषा कैसी है, इसका जीवन में महत्व हुआ करता है। यदि वाणी अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, तो काले लोगों को भी दुनिया में सम्मान मिला करता है। चेहरे की सुंदरता नहीं, आदमी के जीवन में वाणी की सुंदरता होना चाहिए, चरित्र की सुंदरता होना चाहिए, व्यवहार की सुंदरता होना चाहिए। जहां तक मैं सोचता हूं, आचार्य कुंदकुंद बहुत खूबसूरत व्यक्ति नहीं थे, ज्यादा सुंदर नहीं थे, वो काले रंग के थे। लेकिन ध्यान रखिए, जैन शासन आज भी बड़े गर्व से कहता है
कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी और मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोत्सव। इतना बड़ा स्थान यदि गौतम गणधर के बाद इस देश में जैन समाज में यदि किसी आचार्य का नाम है तो आचार्य कुंद कुंद का नाम हुआ करता है। गौतम के बाद जिसे सम्मान मिला करता है। एक बात स्मरण रखें हमेशा, कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमें याद करे। तो देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत कह दिया। फिर हम जाकर सॉरी बोलते हैं, हम जाकर क्षमा मांगते हैं। कितने भी मांग लो क्षमा, जो बात दिल के पार हो जाती है। ध्यान रखना, जो रात गई तो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। जो रात गई तो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। और जो बात गई तो बात गई, फिर बात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस आती। एक बार सोच समझ के बोलो, तोल के बोलो। वाणी घरों को बिखरा देगी, रिश्तों को खत्म कर देगी। वाणी में बहुत मिठास होना चाहिए। अरे क्यों बुढ़ापे में दिन भर भुनभुनाते रहते हो? बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा भुनभुनात नहीं, यहाँ के बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, विजयनगर वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो जयपुर में जाके करो, मुझे वहां रहना है, यहां भी रहना है कुछ दिन और। अरे 24 घंटे भुनभुनाते रहते हो। अरे भुनभुनाने का नाम जिंदगी नहीं है। अरे बुढ़ापा भी आनंद में बदल जाएगा यदि हम बुढ़ापे में भुनभुनाने की जगह जिंदगी को गुनगुनाना सीख जाए तो जीवन का आनंद प्राप्त हो जाया करता है। ज्यादा मत गुनगुनाइए, गुनगुनाना सीखिए, जीवन को समझिए। बेहतर दिमाग नहीं, बेहतर इंसान बनो। वो बेहतर इंसान बनने के लिए हमारे भीतर प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, प्रेम नहीं तो माला फेरना भी बेकार है, प्रेम नहीं तो स्वाध्याय बेकार है, प्रेम नहीं तो साधना बेकार है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने साधकों को कहा कि बत्सल अंग सदा जो धारे सोती शंकर, वात्सल्य भाव रखिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, ये जैनी लोग बड़ी गपाष्टक होते हैं, इतनी गप लगाते हैं, इतनी गप लगा